नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत दर्शन विथ हरि में। दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं नंदीग्राम के लिए। जी हाँ, नंदीग्राम में ही भरत कुंड है, जहां भरत जी रह करके तपस्या करते थे। जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे तो भरत जी वहीं पर रह करके तपस्या करते थे और अयोध्या का राजकाज भी वहीं से देखते थे। तो चलिए पहले देखते हैं रास्ते का व्यू, फिर वहां पहुंच करके भरत कुंड देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अयोध्या से भरत कुंड की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है और हम लोग क्योंकि दर्शन नगर से चल रहे हैं तो यहाँ से भी करीब 15 किलोमीटर की दूरी है। अगर अयोध्या आप आते हैं तो आपको इन स्थानों को भी देखना चाहिए। ये बहुत ही पौराणिक और रमणीक स्थान है। दोस्तों, जीवन में अगर देखा जाए तो भरत जी का चरित्र बहुत ही उत्तम रहा और आजकल के परिप्रेक्ष्य में अगर भरत जी को हम आदर्श मान करके चलें तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि भरत जी ने जिस तरह से भगवान श्री राम के वनवास जाने पर उनका खड़ाऊ ला करके राजकाज किया, वो एक बहुत ही सुंदर चिंतन है। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं भरत कुंड और यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है बाहर और चलते हैं अंदर मंदिर में। यह है योगीराज भरत जी की तपस्थली भरत कुंड यानी कि नंदीग्राम। और यहाँ पर दोस्तों इस समय प्रवचन भी चल रहा है। बाएं हाथ की तरफ देखिए पंडाल लगा हुआ है जिसमें कि कथा होती होगी शाम के समय। इस समय तो अभी नहीं हो रही है। चलिए पहले हम लोग दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर चारों तरफ घूमेंगे, देखेंगे। दोस्तों, ये प्रतिमा बनी हुई है भरत जी और भगवान श्री राम जी के मिलन की। जब भगवान श्री राम लंका से रावण को जीत करके आए थे तब यहीं पर भरत जी और श्री राम जी की भेंट हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर कल्की मंदिर भी है जिसके बारे में कि हम लोग जानते हैं कि कलयुग में भगवान कल्की का अवतार होना है। तो ये उन्हीं कल्की भगवान का दरबार है। बहुत ही सुंदर कल्की भगवान की देखिए घोड़े पर बनी हुई प्रतिमा बनी हुई है और ये पुष्प समाधि जो गुरुदेव हैं उनकी है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान है, पौराणिक स्थान है ये भरत कुंड। अयोध्या जो लोग आते हैं उसमें से बहुत कम ही लोग भरत कुंड आ पाते हैं क्योंकि ये अयोध्या से दूर है। लेकिन दोस्तों आना चाहिए, बहुत ही सुंदर और पवित्र स्थान है ये। यज्ञशाला है, सीता बनी यज्ञशाला। भगवान श्री राम के इंतज़ार में भरत जी ने यहाँ अपनी चिता सजा ली थी क्योंकि उनको आने में विलम्ब हो रहा था। लेकिन अंत समय में भगवान श्री राम आ गए तो इस चिता को ही यज्ञशाला बना दिया गया। यहीं पर बाद में यज्ञ हुआ। हेलो चेक, हेलो हेलो हेलो। ये दोस्तों वही प्राचीन गुफा है जिसमें भरत जी बैठ करके तपस्या करते थे। ये थोड़ा नीचे था, ये गुफा का रूप दिया गया है और इसमें बाहर से भी ताला बंद है। पहले शायद खुला करता था ये, इसमें पता नहीं किसी कारण से इसको बंद रखा गया है। और यहाँ पर योगीराज भरत जी बैठ करके ध्यान करते थे, तपस्या करते थे। ये वही तपोस्थली है
भरत जी की। दोस्तों ये भरत कुंड का पूरा व्यू आपको हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से, और इस समय बड़े ही सुंदर प्रवचन का कार्यक्रम भी यहाँ चल रहा है। ये देखिए एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष भी है यहाँ पर, चलते हैं उस तरफ भी। आयोजन होने जा रहा है कुछ ही दिनों में अयोध्या धाम से पधारे हुए श्री राज बिहारी जी महाराज अपने पावन बड़े ही सुंदर श्री रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन भी यहाँ पर किया गया है, और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर व्यासपीठ पर बैठ कर के पंडित जी कथा सुनाएंगे। लेकिन हम लोग दोस्तों, हम लोग को आगे जाना है तो हम लोग कथा तो नहीं सुन पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे भी अभी एक दो स्थान हैं, वहाँ देखते हैं। दोस्तों भरत कुंड बहुत ही पवित्र और पौराणिक स्थान है। यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर हैं। अभी तो हम लोगों ने भरत जी की तपस्थली देखी, भरत जी की गुफा देखी। देखिए एक और प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ भी दर्शन करते हैं। दोस्तों अब हम लोग पहुँच चुके हैं नंदीग्राम में स्थित भरत कुंड में, जो वो स्थान है जहाँ भरत जी और हनुमान जी की भेंट हुई थी। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लंका जा रहे थे और अनजाने में शत्रु समझ करके भरत जी ने उन पर प्रहार किया था, और यहीं पर वो संजीवनी बूटी लेकर के गिरे थे, और यहीं पर भरत जी और हनुमान जी की पहली बार मुलाकात हुई थी। वही वो प्राचीन स्थल है। चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। दोस्तों ये है वो मंदिर जिसमें भरत जी और हनुमान जी देखिए गले मिल रहे हैं। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ भरत जी की हनुमान जी से भेंट हुई थी। दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, और वर्तमान में यहाँ पर बहुत सारे ऋषियों ने तपस्या की है। बहुत सारे ऋषि मुनि भी यहाँ रहा करते थे, उनकी भी तपस्थली है ये। दोस्तों यहाँ चरण पादुका रखी हुई है भगवान श्री राम की, जिसको कि वो लेकर के आए थे, और उसी को रख करके यहाँ वो अयोध्या का राज करते थे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे क्या है भरत कुंड में, क्योंकि काफ़ी दूरी में फैला हुआ है और कई सारे मंदिर हैं यहाँ पर, तो सभी जगहों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ समय समय पर प्रवचन और महोत्सव वगैरह होते रहते हैं। देखिए स्थानीय लोगों के द्वारा दुकानें लगाई गई हैं छोटी छोटी प्रसाद की और अन्य सामान की। और आगे हमने पूछा तो पता चला कि जो कुंड है वो आगे है। चलिए उस पौराणिक कुंड को भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों ये वही प्राचीन भरत कुंड है जहाँ भरत जी सुबह स्नान करते थे इसी कुंड में, और ये चरण पादुका है भगवान श्री राम की, जिसको कि वो लाए थे और यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया था। दोस्तों इसी कुंड में भरत जी सुबह स्नान करके, और जो उनकी तपस्थली है, जो भरत जी की गुफा है, वहाँ जा कर के तप करते थे, ध्यान करते थे। आज इस रूप में हमें दिखाई दे रही है। ये त्रेता युग से ही यहाँ विद्यमान है। कालांतर में कई बार इसमें परिवर्तन हुआ, कई बार इसमें तोड़फोड़ हुई, लेकिन जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं ये वही है। काफ़ी बड़ी झील इस समय दिखाई दे रही है। ये पूरा व्यू दोस्तों उसका। तो दोस्तों हम लोगों ने अब पूरा अयोध्या दर्शन कर लिया, भरत कुंड भी घूम लिए। काफ़ी अच्छे से सब लोग एक साथ थे, मम्मी पापा और सिस्टर की देवरानी और भांजे भतीजे सभी लोग थे। और अब हम लोग
चल रहे हैं लखनऊ की तरफ और वो लोग निकल गए गोरखपुर की तरफ। मम्मी पापा जो है अयोध्या में ही उतर जाएंगे, क्योंकि अभी उन लोगों को करना है कल्पवास, और हम लोग फिर आएंगे बड़े परिक्रमा में। इस बार आप लोगों को हम जो अयोध्या जी की 14 कोसी परिक्रमा होती है उसका ब्लॉग भी दिखाएंगे। दोस्तों, ये अयोध्या सीरीज का आखिरी ब्लॉग है और इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉग शुरू होगा वो जयपुर सीरीज का होगा, राजस्थान का। तो उसको भी दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।